इस हफ्ते की प्रोसेसिंग टाइम की अपडेट आ चुकी है आईआरसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आज के वीडियो में उसके बारे में जानेंगे क्योंकि मैं टीयर वी एप्लीकेशंस के बारे में प्रोसेसिंग टाइम बताती हूँ हर हफ्ते, उसका ओवरव्यू भी देती हूँ, स्पेसिफिक कितना टाइम लग रहा है स्टडी, वर्क या विजिटर वीजा, चाहे आपने इंडिया से अप्लाई किया, इनसाइड कनाडा अप्लाई किया या एक्सटेंशन वाला, उसके बारे में भी बताती हूँ। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसके ऊपर 5 मेजर अपडेट्स आ गए। 2 अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, गुड न्यूज़ है, लेकिन 3 आपके प्रोफाइल के लिए चैलेंजेस बढ़ा सकते हैं। सो अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें गो थ्रू करेंगे, तो वीडियो होने जा रहा है इंफॉर्मेटिव। कृपया करके अंत तक ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में है या प्लान कर रहे हैं पीआर लेने का, चाहे डायरेक्टली हो या अपनी स्टडी के बाद उन्होंने पीआर डालना है, उनके लिए ये अपडेट जानना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए पीएनपी फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे अवेयर होना बहुत जरूरी है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें ब्रीफली सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर प्रोसेसिंग टाइम का ओवरव्यू लें, इंडिया और कनाडा का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया से मैंने देखा है फॉर द मोस्ट ऑफ वीजा एप्लीकेशंस टाइम थोड़ा कम हुआ है या स्टेबल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन शॉकिंग और सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि इनसाइड टाइम जो है बढ़ा है। जो लोग इनसाइड कनाडा जाके अपनी वीजा एप्लीकेशन डालते हैं, चाहे एक्सटेंशन हो चाहे फर्स्ट टाइम हो, तो तीनों कैटेगरीज में टाइम बढ़ा है। सबसे सरप्राइजिंग टाइम जो है ना वो विजिटर वीजा वालों का है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टडी परमिट से। इंडिया से अप्लाई किया 14 वीक्स का टाइम है, सेम एज प्रीवियस वीक, कोई चेंज नहीं है। इनसाइड कनाडा फर्स्ट टाइम डाला है तो 3 वीक्स का टाइम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगर स्टडी परमिट का एक्सटेंशन डाला है इनसाइड कनाडा तो उसमें 120 दिन लग रहे हैं, जो पहले से 4 दिन बढ़ गया। वर्क वीजा 19 वीक्स फ्रॉम इंडिया अगर अप्लाई किया कोई चेंज नहीं है। अगर इनसाइड कनाडा अप्लाई किया उसमें 121 डेज लग रहे हैं, जो पहले से 6 दिन बढ़ गया। लास्ट वीक 115 दिन था। विजिटर वीजा वालों, मैंने लास्ट के वीडियो में भी बोला था कि बड़बड़ अपनी एप्लीकेशन डालो, तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और गुड न्यूज है, वो ये है कि टाइम पिछले हफ्ते से भी आधा हो गया। मीन्स इन अगर 2 हफ्तों की बात करें ना तो टाइम ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि 3-4 टाइम्स लेस हो चुका है। प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रही हूँ। लास्ट वीक मैंने बताया था 61 डेज, इस हफ्ते इवन आधे से भी कम रह गया, 28 डेज शो कर रही है। सो गाइस, अगर प्लान कर रहे हैं विजिटर वीजा डालने का, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। डिले मत कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। अगर आपने इनसाइड कनाडा विजिटर वीजा डाला है उसमें टाइम 1 दिन का कम हुआ, दैट इज 14 डेज। अगर विजिटर वीजा का एक्सटेंशन डाला है, मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था कि उसमें एक्सटेंशन का जो अप्रूवल है ना वो काफी बढ़ गया है और रिफ्यूजल सिर्फ 5% है, तो इस टाइम पे 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ा है। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर 130 डेज जो शो हो रहा है कि अगर इनसाइड कनाडा की जितनी भी एप्लीकेशंस है ना उसमें टाइम बढ़ा है। हो सकता है कि जो एम्बेसी है या आईआरसीसी है वो फोकस कर रही है इनसाइड कनाडा की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए। पहले काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो हो सकता है काफी रीजंस हैं जिसके कारण इनसाइड कनाडा की जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे फर्स्ट टाइम हो या आपने एक्सटेंशन डाला है, कहीं ना कहीं कुछ केसेस में टाइम बढ़ गया है। अब बात करते हैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आ चुके हम अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आज हम जानेंगे अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम को लेके रिसेंटली क्या मेजर चेंजेस अनाउंस हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। 5 मेजर चेंजेस हैं। इन चेंजेस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का या ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, क्या आपका प्रोफाइल इससे इफेक्ट होएगा। डेफिनेटली 2 चेंजेस मैंने देखे हैं पॉजिटिव है, 3 चेंजेस देखे मैंने जो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेंट्स को डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो पॉजिटिव है, गुड न्यूज है, उसकी बात करते हैं। 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कोर, जिसको पीटी कोर भी बोला जाता है, वो एक्सेप्टेबल हो गया है फॉर पीआर एप्लीकेशंस या इमिग्रेशन की जो एप्लीकेशंस आती हैं उसके लिए। तो यहाँ पर पहले क्या था, सेल्पीप हो गया, आइल्स जनरल हो गया, ये कैसे एक्सेप्टेबल थे, या टेफ हो गया जो फ्रेंच लैंग्वेज का होता है। तो अभी इन्होंने एड ऑन कर दिया पीटीई कोर को भी। तो गुड न्यूज है क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। अगर आपको किसी भी एग्जाम की डेट नहीं मिल रही
पीटी की एग्जाम डेट्स फ्रीक्वेंटली मिलती हैं, रोज इसके ऑन एन एवरेज टेस्ट होते हैं, और लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये रहती है कि मल्टीपल टाइम जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं, मीन्स एक दिन में 4-5 टेस्ट भी होते हैं। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जब आप इस टेस्ट में अपेयर होते हो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। आप अगर टेक सेवी हो, कंप्यूटर आपके लिए कोई मेजर इशू नहीं है, कंप्यूटर पे टेस्ट दे सकते हो, स्क्रीन पे आप टेस्ट देना कंफर्टेबल समझते हो, तो आप इस टेस्ट को लाइक कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी जैसे ही आपको रिजल्ट आता है आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, या अगर आपको अपडेट करना है उसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा चीज जो डिस्कस करने जा रही हूँ ये भी 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली है क्योंकि आपको बजट प्लान करना पड़ेगा। AAIP वर्कर स्ट्रीम्स की जो फी है वो बढ़ चुकी है। अब इसको डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो चार्ट दिखा रही हूँ इसमें सारी जो फीस है उसकी बात की गई है जो 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स बढ़ गई है। देखो, वर्कर स्ट्रीम एप्लीकेशंस 1500 इसका फी है। इसमें 4 स्ट्रीम्स आ जाते हैं: एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, एल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। ये रीसेंट मीन्स लास्ट ईयर ही इन्होंने इंक्लूड किया था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मैंने इंफॉर्मेशन भी दी थी। अब अगर एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 3500 जो आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ सकता है अगर आप इन स्ट्रीम्स में अप्लाई करते हो, जैसे ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम और फार्म स्ट्रीम। सो अगर इन चारों में अप्लाई करते हो तो आपको रेडी रहना है $3500 पे करने के लिए। गाइस, EOI की भी फीस यहाँ पे बता दी गई है। इसमें 3 डिफरेंट एरियाज हैं जो एंटरप्रेन्योर से लिंक है। यहाँ पर EOI का फी $200 है। अगर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड नॉमिनेशन की बात की जाए तो $150 है। इसकी भी मैं बात करूंगी क्योंकि नॉमिनेशन इस टाइम पे एक्सटेंड करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम AIP टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। अगर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको लेटर ऑफ सपोर्ट का रिक्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली इसका फी जो है दैट इज $150। सो रिक्वेस्ट फॉर 205A लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम AAIP टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, तो इसका फीस भी सेम है। रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन, अगर रिकंसिडरेशन का रिक्वेस्ट डालते हो तो $250 इसका फी है। रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस अग्रीमेंट चेंजेस, सो उसका फी 150, मीन्स 150 से लेके 250 के बीच में आपके चार्जेस हो सकते हैं। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिसमें AAIP में वर्कर स्ट्रीम में आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपका फीस बढ़ गया है। अब वापस आते हैं तीसरी अपडेट के ऊपर। यहाँ पर ये है कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अच्छी न्यूज है क्योंकि पहले क्या था, प्रोफाइल डाल देते थे और प्रोफाइल स्टैटिक होता था। कहीं पर कुछ लोग वर्क एक्सपीरियंस और ज्यादा गेन कर लेते हैं, कुछ लोग एजुकेशन मीन्स हायर एजुकेशन के लिए लाइक जाते हैं और उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज स्कोर इंप्रूव हो जाता है। तो इससे क्या है, वो अपने एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल में ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो और ज्यादा उनके नॉमिनेशन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये गुड न्यूज है। यहाँ पर उन्होंने बताया, if you submitted your express entry application on or after September 30, 2024 and your profile expires before a decision is made, you can update it. अब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। The AAIP may ask you to submit a new profile that meets program requirements. So अच्छी न्यूज है, प्रोफाइल एक्सपायर हो गया तो अपडेट कर सकते हैं, अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो अपडेट है ये इतनी ज्यादा गुड न्यूज नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर अल्बर्टा ने डिसाइड किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी टू फैसिलिटेट वर्क परमिट्स फॉर प्रोस्पेक्टिव प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कैंडिडेट्स इन 2025, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो इसका नुकसान क्या हो सकता है कि आपका जो वर्क परमिट का एप्लीकेशन है वो हो सकता है उसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो जाए। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, वो जो LMIO को लेके या एम्प्लॉयर्स की जो आप लेते हैं उनसे लेटर, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो और ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। सो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स
और जो आपकी टाइमलाइन है उसको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। अगली मेजर अपडेट ये 17 मार्च 2025 से इफेक्टिव हुई है। AAIP will no longer invite candidates under the family connection and occupation in demand pathway। तो ये जो 2 पाथवे हैं इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसमें एप्लीकेंट्स को इनविटेशन नहीं आएगा, इसको क्लोज कर दिया गया है। सो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट ढूंढना है, ऑल्टरनेट देखना है। एप्लीकेंट्स कैन कंटिन्यू, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कंडीशंस भी क्या ली है, कंटिन्यू टू क्लेम पॉइंट्स फॉर अ क्वालिफाइंग फैमिली कनेक्शन जिसमें पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, क्योंकि जो लोग वहां पे ऑलरेडी पीआर हैं या सिटीजन है वहां के, तो वो पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं इन अल्बर्टा। जो कैनेडियन सिटीजन और रेजिडेंट, पीआर रेजिडेंट मींस जिसको परमानेंट रेजिडेंट बोलते हैं, बंदा पीआर है, उसके अगर आप ईओआई डालते हैं उस टाइम पे उसके पॉइंट्स अगर क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो गाइज ये 5 मेजर अपडेट्स हैं। अगर प्लान कर रहे हैं AAIP में अप्लाई करने के लिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग टाइम कुछ कैटेगरीज में बढ़ सकता है। और दूसरा, यूजुअली देखा गया है कि हर प्रोविंस के लिए जो PNP का कोटा है ना वो कम हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोटा कम मिला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोविंसेस कुछ चैलेंज फेस करेंगे। कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आती रहती हैं, तो नोट आउट में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आपका प्रोफाइल जो करंट सिस्टम है या जो भी प्रोसीजर है, जो पॉलिसीज है उसके अंदर अप्लाई हो जाए तो आप अप्लाई कर लीजिए। दूसरा, अपने बजट भी प्लान कीजिए क्योंकि अभी फी बढ़ गई है कुछ कैटेगरीज के लिए, तो ये आपको भी कंसीडर करना है। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, अपडेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होने जा रहा है। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।